हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, जहाँ आप हर साल अपने परिवार के साथ छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाने के बारे में जरूर सोचते होंगे। वहीं कुछ जाने जाते हैं अपने रहन सहन और परंपराओं के लिए। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो भले ही अपनी संस्कृति को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, लेकिन इस देश में सफर करना और वहाँ की संस्कृति को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वो देश है जहाँ के लोगों के रहन सहन का तरीका बहुत अलग है और इस देश की गहरी संस्कृति ही यहाँ की पहचान है। इस देश में जाने के बाद लोगों को बीते वक्त में चले जाने जैसा अनुभव होता है। आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। दुनिया भर में पी जाने वाली कॉफी की खोज भी सबसे पहले इसी देश में की गई थी। बता दें कि दुनिया का सबसे पहला मानव कंकाल भी इसी देश के एक वैली में मिला था। इस देश में है एक ऐसी जनजाति जो अपने होठों में बड़े से प्लेट्स पहनते हैं और इस जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन देश इथियोपिया के। इथियोपिया दुनिया के बाकी देशों की तरह ही खुद का एक अलग महत्व रखता है। आज हम आपको इस वीडियो में इथियोपिया देश से जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी जानकारियां और इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इथियोपिया ईस्ट अफ्रीका का देश है। इथियोपिया दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है, जिसका आकार बोलिविया के बराबर है। इथियोपिया देश की कुल जनसंख्या लगभग 11 करोड़ के आसपास की है, लेकिन इस देश के लोगों की औसत उम्र काफी कम मानी जाती है। यहाँ के पुरुष 48 साल और महिलाएं केवल 58 साल तक ही जी पाते हैं। इथियोपिया की सीमाएं नॉर्थ वेस्ट में सूडान से, वेस्ट में साउथ सूडान से, उत्तर में एरिट्रिया से, साउथ में केन्या से और ईस्ट में जिबूटी और सोमालिया से मिलती है। भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म और व्यवसाय जैसी चीजें अफ्रीका के इस देश को बाकी देशों से अलग बनाते हैं। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर एडिस अबाबा है। दोस्तों आपको बताएं, इथियोपिया की स्थापना 980 बीसी में ही हो गई थी। यही कारण है कि इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। देश की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों में विभिन्नता बहुत है। यहाँ लोग 90 तरह की भाषाएं बोलते हैं। इथियोपिया को हजारों साल पहले एबिसिनिया के नाम से जाना जाता था। भले ही आप लोगों ने इथियोपिया का नाम पहले न सुना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि IMF के आंकड़ों के अनुसार इथियोपिया पहले दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक था, जिसने 2004 से 2009 के दौरान 10% से ज्यादा की गति से डेवलप हो रहा था। यानी कि जिस देश की गिनती टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं होते, इस देश ने इकोनॉमी के मामले में ये मुकाम हासिल किया है, जो बहुत कमाल की बात है। आज के समय में भी इथियोपिया लगातार इकोनॉमी के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के लोगों की अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना। इथियोपिया की कई ऐसी अनोखी चीजें हैं जो दुनिया के बाकी देशों में काफी एक्सपोर्ट की जाती हैं, लेकिन यहाँ के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो आज भी गरीबी की मार झेल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इथियोपिया की जनजातियों के बारे में, जो इस देश को सबसे अलग और खास बनाते हैं। ये देश अनेक अनोखी जनजातियों का घर है, जहाँ की परंपरा और सभ्यता काफी हैरान करने वाली है। इथियोपिया में सूरी और मुर्सी जनजातियां रहती हैं। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखने में ये लोग आपको भले ही भयानक लगे, लेकिन ये इनका सदियों से चलता आ रहा कल्चर है। मुर्सी और सूरी जनजातियों के लोग होठों में प्लेट डालते हैं। कहा जाता है कि मुर्सी जनजाति के लोगों ने ऐसा गुलामी से बचने के लिए किया था। परंपराओं को बरकरार रखने के लिए आज भी इस देश के महिला और पुरुष होठों में प्लेट डाल के रहते हैं। हालांकि धीरे धीरे अब ये परंपरा बदल रही है और लोग इसे सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। यानी कि जितनी बड़ी और लंबी प्लेट, लड़की उतनी ही ज्यादा सुंदर। इतना ही नहीं, महिला के होठ में लगाई गई प्लेट का साइज जितना बड़ा होगा, उसके पिता को दहेज में उतनी ज्यादा गायें मिलेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि छोटी प्लेट वाली लड़की के पिता को 40 गायें और बड़ी प्लेट वाली लड़की के पिता को दहेज में 60 गायें मिलते हैं। सूरी जनजाति के लोगों का रहन सहन काफी अलग है। आदिवासी होने के नाते इनके खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने के तरीकों में काफी अंतर रहता है। इतना ही नहीं, सूरी जनजाति के लड़कों को शादी करने के लिए खूनी खेल खेलना होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस खूनी परंपरा का नाम डोंगा है, जहाँ लड़कों को अपनी दुल्हन को पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है। इस परंपरा के तहत कबीले के 2 लड़के आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें कभी कभी जान भी चली जाती है। अब इथियोपिया के बारे में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, उसके बारे में जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। बात दरअसल ये है कि इथियोपिया में साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। मतलब जहां पूरी दुनिया में इस समय साल 2021 चल रहा है, वहीं इथियोपिया में 2014 चल रहा है। पूरी दुनिया में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें साल में 13 महीने सूरज उगता है। समय के साथ चलने के लिए इथियोपिया को दुनिया के किसी भी देश के कैलेंडर की जरूरत नहीं है। इथियोपिया में अपना खुद का इथियोपियन कैलेंडर और इथियोपियन टाइम चलता है। यहाँ के लोग आखिरी महीने को पैग्यूम कहते हैं।
जिसमें सिर्फ 5 या 6 दिन होते हैं। आमतौर पर पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन इथियोपिया का नया साल 11 सितंबर से शुरू होता है। सिर्फ नया साल ही नहीं, बल्कि इस देश में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 11 सितंबर से ही खोले जाते हैं। मतलब यहाँ का एकेडमिक ईयर भी 11 सितंबर से ही शुरू होता है। अपना खुद का कैलेंडर होने की वजह से यहाँ के लोग नए साल के अलावा क्रिसमस को भी अलग दिन सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो वहीं इथियोपिया में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे का एक कारण ये भी माना जा सकता है कि दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था। फिर साल 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। लगभग सभी ने इस कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन कुछ देश इसके विरोध में भी थे, जिसमें इथियोपिया का नाम भी शामिल है। इसलिए ये देश बाकी देशों से अलग माना जाता है। ये तो थी कैलेंडर ईयर की बात। अब आपको इथियोपिया से जुड़ी एक और रोचक जानकारी देते हैं कि इथियोपिया समय के मामले में भी अन्य देशों से बिल्कुल अलग चलता है। स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जब सुबह 6 बजते हैं, तब यहाँ 12 बज रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इथियोपिया में AM और PM नहीं चलते। देश का समय देश के हिसाब से ही चलता है और इस देश के लोग अपने समय के हिसाब से ही काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे देशों के लोग इथियोपिया जाकर कैसे एडजस्ट करते होंगे। दोस्तों, घबराइए मत। अगर आप इथियोपिया की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिना समय की परेशानी के इस देश की यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इथियोपिया की कुछ फेमस चीजों की, जिसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है इथियोपिया की कॉफी का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले कॉफी की खोज इसी देश से हुई थी। उस समय काल्डी नाम के एक चरवाहे ने कॉफी को सबसे पहले खोजा था और बाद में इसी चरवाहे के नाम पर कॉफी का नाम भी रखा गया। आज दुनिया भर में काल्डी कॉफी के नाम से एक बहुत ही मशहूर ब्रांड चलता है। कहा जाता है कि इथियोपिया को कॉफी विरासत में मिले है। यहाँ के जंगल इतने उपजाऊ हैं कि जमीन से कॉफी के पेड़ अपने आप उगाते हैं। यहाँ के लोग कॉफी को सभ्यता के तौर पर पीते हैं और यहाँ हर दावत में लोग कॉफी पीते ही पीते हैं। इसके अलावा इथियोपिया में हर खुशी के मौके पर कॉफी सेरेमनी आयोजित की जाती है। अच्छी बात यह है कि इस देश के बच्चे और बड़े पूरी परंपरा के साथ कॉफी को परोसना पसंद करते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट की माने तो 40 साल पहले इथियोपिया के 40% इलाकों में कॉफी के जंगल थे, जो कि अब घटकर 30% रह गए हैं। लेकिन इससे यहाँ के लोगों के दिलों में कॉफी के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। कॉफी का शौकीन इथियोपिया एक ऐसा देश है जिसे गुलामी कभी रास नहीं आई। दरअसल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उपस्थित इथियोपिया एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हालांकि इटली ने एक बार इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश जरूर की थी। तब इटली ने एक ट्रेन प्रोजेक्ट के जरिए इथियोपिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन इथियोपिया ने वो प्रोजेक्ट पूरा होते ही उनको लात मारकर भगा दिया था। और उस दिन को इथियोपियन एक स्पेशल सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, जिसको वो विक्ट्री ऑफ अडवा कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इथियोपिया एक समृद्ध ऐतिहासिक देश है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ये देश अपनी संस्कृति के साथ अपनी धरोहरों को लेकर दुनिया भर में काफी मशहूर है। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं और अगर ऐतिहासिक धरोहरों को एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपको इथियोपिया जरूर जाना चाहिए। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा इस देश के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए काफी कुछ पेश करता है। यहाँ आपको इथियोपिया की संस्कृति और इस देश के इतिहास से जुड़ी एक से बढ़कर एक जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको इथियोपिया की कला संस्कृति के बारे में जानना है, तो एडिस अबाबा जरूर आइएगा। एडिस अबाबा के बाद अक्सुम शायद इथियोपिया की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जगह है। ये शहर कभी एक महान प्राचीन सभ्यता का केंद्र हुआ करता था। अक्सुम लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अक्सुम अब एक पर्यटन शहर और धार्मिक केंद्र है, जो अपनी प्राचीन वस्तुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित इस धरोहर की ऊंचाई करीब 110 फीट है, जो इस देश की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। अगर आप इथियोपिया जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अक्सुम जाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिल सकती हैं इथियोपिया के इतिहास की अनगिनत चीजें। इथियोपिया की ओमो वैली अफ्रीका में जनजातियों का घर है, जहां आप यहां की पारंपरिक बस्तियों में जाकर स्थानीय लोगों के रीति रिवाजों को जान सकते हैं। ओमो वैली अफ्रीका की काफी प्रसिद्ध जगहों में से एक है, क्योंकि ओमो वैली को इथियोपिया की असली संस्कृति का धरोहर माना जाता है। अगर बात करें इथियोपिया के मौसम की, तो यहाँ साल के 365 दिन मौसम खुशनुमा रहता है। देश के ज्यादातर हिस्से ज्यादातर ठंडे ही रहते हैं और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इथियोपिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत गर्मी होती है। इस जगह को समारा के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत से अफ्रीका के ज्यादातर देशों को जाने वाली फ्लाइट इथियोपिया से होकर ही जाती है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी और रडार सबसे बेहतर माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया में बाल काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ लोग मशीनों के द्वारा ही किसी भी डिजाइन के बाल कटवा सकते हैं। कैंची का इस्तेमाल करना यहाँ के कुछ लोग इस देश की सभ्यता के विरुद्ध मानते हैं। खाने के मामले में वेज और नॉन वेज को लेकर भी इथियोपिया की सोच कुछ अलग है। जैसे कि यहाँ के लोग व्रत रखते समय दूध का इस्तेमाल नहीं करते, जिसका एक कारण ये भी है कि इथियोपिया में दूध नॉन वेज की कैटेगरी में आता है और मछली वेजिटेरियन कैटेगरी में आती है।
इथियोपिया का नेशनल एनिमल शेर है। यहाँ के लोगों को शेर बहुत पसंद है और वो उनका सम्मान करते हैं। शेरों को लोग यहाँ साहस का प्रतीक मानते हैं। अफ्रीका के जंगलों में आपको हर तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर बात करें इथियोपिया की तो यहाँ भैंसें नहीं पाई जाती। इथियोपिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ अमीर गरीब सब एक टेबल पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे का काफी ध्यान भी रखते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो 10 मिनट के समय में काफी देर तक एक दूसरे का हालचाल ही पूछते हैं। साथ ही यहाँ के लोग हर समय एक दूसरे की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे अलग और अनोखा देश इथियोपिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको इथियोपिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हैं इथियोपिया, और अगर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।